हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की कि हमने आज ये श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अग्रसर हुए। वैसे हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 16 संस्कारों का विधान था। मनुष्य पूर्ण कब बनता था? जब उसके 16 संस्कार किए जाते थे। और 16 संस्कार जो हैं, हर संस्कार इस यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जो भी संस्कार होता है यज्ञ की उसमें प्रधानता होती है। और आज आपके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये स्वीकार किया जाने लगा है कि जो यज्ञ जो है वास्तव में ये जो परंपरा है बड़ी श्रेष्ठ है। और जो आज का दौर चल रहा है इसमें तो आपको पता ही है ये चीज़ें ही लाभदायक हो रही है। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। मैं आप बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है। आजकल तो ये हो गया है कि बहुत मुश्किल से हम वर्ष में एक बार कर पाते हैं इस चीज को। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा जो है, हमारी सत्य सनातन परंपरा जो थी, यहाँ पर प्रत्येक घर में रोजाना हवन होता था। माताओं बहनों का तो ऐसा नियम था कि जब तक इसको नहीं कर लेती थी कोई घर का सदस्य भोजन नहीं करता था। लेकिन आज हम अपने आप को इतना व्यस्त हमने दिखाया कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो कोरोना जैसी महामारी जो फैली उसने कहा तेरे पास समय है, बैठ और सोच कुछ, है ना। जब मनुष्य अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगता है, अभिमान की पराकाष्ठा हो जाती है, बस मैं सब कुछ मैं बनाने लगा हूँ, सब कुछ मेरे सिवा कुछ कोई है ही नहीं, तो फिर एक शक्ति उसको एहसास दिला देती है कि तेरी शक्ति, तेरी हैसियत क्या है। न्यूयॉर्क में जब जो जहाज बना था जिसका नाम टाइटैनिक नामक जो जहाज था, आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां तो ऐसा ही हुआ था। जब वो जहाज बना था उसका ये मतलब था कि ये कभी पानी में डूबेगा नहीं। तो जब उसमें बैठ के लोग यात्रा करने लगे तो उनके दिल में बड़ा अभिमान था कि हम डूबेंगे नहीं। इतना अभिमान आ रहा था, ऐसा जहाज बन गया, इसमें यात्रा कर रहे हैं। लेकिन कहते ना मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर कुछ करता है। मनुष्य अल्पज्ञ है। लेकिन जैसे ही उसमें यात्रा कर रहे थे तो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं, और धीरे से उससे टच हो गया। और जितने भी उसमें सवार थे वो सोए हुए थे, उनको नहीं पता था कि हमारी ये अंतिम समय चल रहा है। लेकिन उसका जो कप्तान था जो उसमें बैठा, उसको समझ में आ गया कि अब हम बचने वाले नहीं है, जहाज डूब गया। और जब दूसरे दिन ये प्रकाशित हुआ समाचार तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा जहाज कि जो कभी नहीं डूबने वाला है, जो डूब नहीं सकता, वो डूब गया है। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर ये घटनाएं हमको एहसास दिला देती हैं कि जब हम मैं करने लगते हैं ना कि अभिमान बहुत हो जाता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं, तो हाँ ईश्वर है। तो इसलिए हमेशा दो चीज आती है, स्वाभिमान को खो नहीं और अभिमान को जीवन में लाओ नहीं। ऐसी विचारधारा के साथ में, और मैं जो बात कह रही थी कि ये यज्ञ हमारी परंपरा का प्रतीक था, रोजाना घरों में होता था, आज नहीं है। तो मैं तो जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, आप संख्या में कितने भी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप कि ऐसे समय में आज लोग बड़ी सोच समझ के घर से बाहर निकलते हैं। तो आपने श्रेष्ठ कार्य के लिए यहाँ पर आप बैठे हो, तो आप घरों में भी इसको अपने अपनाइएगा। रोजाना नहीं तो साप्ताहिक, पाक्षिक, बच्चों के जन्म दिवस पर, वो भी दूसरी परंपरा हो गई है। पहले हमारे यहाँ हवन भी होता था। और दूसरी बात, हमारे महापुरुषों ने इसको किया, ये नया कोई चीज नहीं है, नया कि आप नई कोई प्रक्रिया है। राम का जन्म किससे हुआ? रामायण तो आप सुनते होंगे, है ना। किससे हुआ राम का जन्म? हवन से ही तो हुआ। जब राजा दशरथ परेशान हो गए तो वशिष्ठ ने कहा कि श्रृंग ऋषि को बुलाइएगा। श्रृंग ऋषि को बुलाया गया और हवन किया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, वहां पर पैदा हुए, 4 संतानें हुई। तो हमारे महापुरुष ने, आप गीता को उठा करके पढ़िएगा, भगवान कृष्ण, हम तो ब्रज में रहने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के रग रग में यज्ञ था। अब हम जयकारे लगाते रहे कृष्ण के, उनके काम नहीं करें तो बताओ वही संतान अच्छी होती है जो अपने पिता का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाए। आज हमारे यहाँ पर अफसोस है मुझे कि ऐसा ही हो गया। हमने नारे खूब लगाए, गीत खूब गाए, लेकिन उसके कार्यों को अपने जीवन में धारण नहीं किया। तो इसको सबने गाया, सबने पूजा, हमें भी अपने जीवन में इस संस्कृति को, ये कल्चर, आज बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि हमको लगने लगा कि जो विदेशों की चीजें हैं, परंपराएं, वो अच्छी हैं और हमारी परंपराओं को हम हीन भावना से देखने लगे। अपनी परंपराओं को हम स्वयं ही मजाक जब उड़ाने लगे तो दूसरों की इसमें गलती नहीं थी। तो आओ आज फिर से वो समय है कि हम अपनी परंपरा को, अपने जो धर्म को, उसको पहचानें और फिर से इसको स्थान दें। ये श्रेष्ठ कार्य है, प्राचीन समय से ही घरों में ये प्रतिष्ठित होता आया है और जिन घरों में ये होता है
वहाँ पर मैं आपको, जैसा कि मैंने अपने ऋषि मुनियों को पढ़ा है, मैं आपसे एक दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पर लोग परेशान रहते, घरों में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी। ये मेरा दावा है, जिन घरों में रोजाना यज्ञ होता है, किसी तरह की भूतनी सांचनी डाकनी कोई आ ही नहीं सकती, कोई कुछ भी नहीं। जहाँ पर रोजाना ये हवन होता है, तो ऐसा घर, और वो लोग एक और सुन लेना, आज धन की मारा मारी है। जहाँ पर दैनिक यज्ञ होता है, यज्ञ करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, हल्के में मत लेना इस बात को। हवन करने वाला कभी भी गरीब नहीं हो सकता। जहां पर ये यज्ञ होता है, केवल ये आप उस तरह से नहीं जाए कि थोड़ा सा सामग्री चढ़ा के आप कहने लगे भगवान हमारे घर में धन रख के जाएगा। अभी हमने मंत्र बोला था ना, वयम श्याम पतयो रहीणाम, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हूं मैं। यहाँ पर हल्के पतले में बात नहीं कही, स्वामी हूं मैं। आज मनुष्य क्या है, धन कमा रहा है लेकिन उसका दास बन गया है। भर्तरी ने बहुत पहले लिखा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी भोगों ने हमको नहीं, हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया है। हमारी तृष्णा तो कभी, हम बूढ़े हो गए लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कहा गया है वेद में, हे प्रभु हम धनैश्वर्यों के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी हूं मैं, हम उनको चलाएं, वो हमें नहीं चलाएं। तो अवश्य ही जिन परिवारों में ये यज्ञ होता है, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यज्ञो वही विष्णु। हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, यज्ञ क्या है, विष्णु है। अच्छा, छोटी सी कथा कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। विष्णु भगवान का नाम आप जानते हैं। अच्छा, उनकी घरवाली का नाम क्या था, लक्ष्मी था। अच्छा, एक मोटा सा उदाहरण मैं अक्सर लोगों को कहा करती हूँ, आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी विवाह या किसी तरह का, और आप किसी को निमंत्रण देने गए, आप चाहते हैं कि आप जिसको निमंत्रण देने जा रहे हैं, जिन भाई साहब को, उनकी जो घरवाली है वो भी आनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। तो आपका क्या दायित्व बनता है, आप जो निमंत्रण कार्ड देने जा रहे हो उस पर घरवाली का नाम लिखोगे या घरवाले का, घरवाले है ना, घरवाले का लिखोगे, धर्म पत्नी का भी लिख सकते हो, सब परिवार लिख सकते हो, लेकिन घरवाले का नाम उसमें बोलो लिखोगे ना। और घरवाली का ही लिख के भी आए तो घरवाला जो कहेगा इसको ही बुला लो, है ना, होता है ना, नहीं। तो आज हम ऐसा ही कर रहे हैं, इस बात पर लोग हंसते, हम ऐसा ही कर रहे हैं आज समाज में कि यज्ञो वही विष्णु। हमारे शास्त्रकारों ने कहा यज्ञ क्या है, विष्णु है। विष्णु भगवान की घरवाली क्यों कौन है, लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी सबको चाहिए और विष्णु है ना, विष्णु किसी को नहीं चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए। और जहां विष्णु होंगे लक्ष्मी अपने आप आएगी कि नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने क्या है, हम पत्ते पत्ते पर कार्य करने लगे, मूल को हमने छोड़ दिया। इसलिए आओ इस यज्ञ को, जहाँ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंजती है वहाँ स्वर्ग होता है। स्वर्ग नरक ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं मन ले, अरे जीते जी स्वर्ग में। आप जिन घरों में अच्छा वातावरण है, पिता पुत्र दोनों प्रेम से रहते हैं, पुत्र पिता का आज्ञाकारी है, देवरानी जिठानी प्रेम से, भाई भाई प्रेम से, आप अपने आप ही कहोगे देखो जी उस घर में तो स्वर्ग है, शांति है कि नहीं। ऐसा मरने की प्रतीक्षा मत करो, यहीं पर है जहाँ रोगी है, दरिद्री है, लड़ाई रहता है, बहू की चोटी सास के हाथ में, सास की बहू के में, भाई भाई में मुकदमा, वो क्या है, नरक है, जीते जी नरक है। तो इसलिए आओ परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो। मैं आपसे यही आज संदेश देना चाहूंगी, जैसा कि हमारा अभियान भी है, आप सभी को मैं थोड़ा संगीत करा दूं, संस्कार जागृति मिशन, जो हमारे पुराने संस्कार थे समाज में जो विलुप्त हो गए हैं, हमारा प्रयास है कि पुनः हम उनको किस तरह से समाज में प्रतिष्ठित करें। जैसा कि एक समय था हमारा देश विश्व गुरु था, वो फिर से हो सकता है। हमारी अपनी जो हमारी कल्चरल संस्कृति जो है वो बड़ी महान है। ये संस्कृति वो है जो विदेशों के लोग यहाँ से सीखते रहे हैं, इतना गौरव हमने हासिल किया था। आइए काश बीच में कुछ ऐसी विडंबना हुई, हमारे बच्चों में धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति गलत परोस आ गया, तो उनके मन में अपनी ही सनातन धर्म को लेकर के, संस्कृति परंपराओं को लेकर के हीन भावना आ गई। तो बड़ी दुख की बात थी। खैर अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि पुनः हम अपने बच्चों को संस्कारित करके ऐसे वो उल्लभित पुष्प बने कि जिससे पूरे समाज को महकाएं और अपने देश का नाम पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित करने वाले हों, ऐसा हमारा प्रयास है। अवश्य ही हम घर घर में यज्ञ की संस्कृति, संस्कारों को अपने बच्चों में प्रतिष्ठित करेंगे, समाज में प्रतिष्ठित करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा श्रेष्ठ कार्य हमारे आदरणीय भाई मान मेलर जी का भी
बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस समय में आपने वैसे जो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, कथा हो या और भी प्रोग्राम है, सब पर रोक ही है, लेकिन यज्ञ को हम हमेशा कर सकते हैं और अपने घरों में करिएगा। बहुत बहुत एक बात बताइए, स्वाहा बोलते हैं उसका क्या मतलब है? स्वाहा शब्द के अलग अलग हम करेंगे तो 3 अर्थ हैं। एक तो मतलब है जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, स्व हा, स्व कहते हैं अपने को, अपने का मतलब कहते हैं अभिमान को, स्व हा कहते हैं अंत को, यानी अभिमान को मार देना। जब आप यज्ञ, मैंने कहा था ना, यज्ञ की बहुत बड़ी, इसमें कितने ही दिन आप लगा सकते हो, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। जब यजमान करने जा रहा है यजमान, तो इसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाहा हम बार बार बोलते हैं, स्वाहा दूसरा अर्थ होता है स्वाहा। पहला तो अभिमान का अंत आप यही ध्यान रखें अपना, आपने प्रश्न किया है तो अभिमान को त्याग देना, उसको खत्म कर देना, आप तभी यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करते समय आपको कोई अभिमान नहीं हो, उसके बाद भी कोई अभिमान नहीं हो, दूसरा व्यक्ति कह ही नहीं सके कि आपके जीवन में अभिमान है। ये स्वाहा का अर्थ है, इसलिए यहाँ अभ्यास होता है, बार बार स्वाहा स्वाहा बोलेंगे। दूसरा समझ में आया आपके जो मैंने कहा, आप थोड़ा सही रखिए। अभिमान को हटा देना, स्वाहा का अर्थ है अभिमान को खत्म कर देना, जीवन में अभिमान न लाना। दूसरा है सु कहते हैं अच्छा, आह कहते हैं बोलने को। आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलने के भी 2 अर्थ हैं। एक तो मीठा बोलो और सत्य बोलो, ठीक है ना, मीठा बोलो और सत्य बोलो, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। दूसरा यहाँ पर है सु कहते हैं अच्छे को, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, आह भरो, वहां पर सु आह, आह बनने से मतलब बड़ाई करो उसकी। कभी कभी होता है समाज में, हम बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, सब कुछ है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है, अच्छे कार्य कर रहा है, तो हमारे अंदर जो अभिमान है, कहना चाहिए जो द्वेष की प्रवृत्ति है, वो हमको दबाती है। हम 2 शब्द उसका आलोचना में निकालेंगे, बल्कि उसकी हम प्रशंसा नहीं करेंगे। तो अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप स्वाहा शब्द से हट रहे हो, यानी जो अच्छे कार्य कर रहा है समाज के लिए, देश के प्रति, जी खोल के उसकी प्रशंसा करिएगा। आपके जीवन में स्वाहा शब्द आ रहा है यदि आप ऐसा कर रहे हैं। और अगर द्वेष की प्रवृत्ति आपको खींच रही है तो स्वाहा का आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है। तो जो स्वाहा यहाँ पर जो बोला जाता है, ये अभ्यासार्थ होता है, यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। और एक और इसका वैज्ञानिक दृष्टि से आपको मतलब बताऊं, जैसे स्वाहा स्वाहा जब हम बोलते हैं कई बार, तो ये जो जैसे सुगंधी यहाँ पर होती है, तो ये हमारे अंदर भी प्रवेश, अब आप मुंह बंद करके सामग्री चढ़ाते रहो, है ना, तो उससे कुछ लाभ नहीं है, ये अंदर भी जाती है। डॉक्टरों ने माना, वैज्ञानिकों ने माना, हमारे फेफड़े आदि के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है। तो इसका एक ये भी अर्थ होता है। वैसे इस यज्ञ की जितनी प्रक्रिया है, हर एक का अर्थ है, हर एक का विधान है, हर एक का अर्थ है। तो खैर, जो हम अपने जीवन में जितना हम धारण कर सकते हैं, मैन रूप से आप साकल्य सामग्री आदि से इतना तो कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं बहन जी हमको मंत्र नहीं आते, तो मंत्र नहीं आते, लगभग मुझे लगता है गायत्री मंत्र लोगों को आता है। तो गायत्री मंत्र के द्वारा आप यज्ञ की विधि तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वातावरण को सुगंधित कर पाएंगे। दूसरा, अपने परिवार में एक परंपरा डाल पाएंगे। आप करेंगे, आपके बच्चे भी समझेंगे कि हमारे पिताजी हवन, हमारे परिवार की ये परंपरा है, ये प्रातः होना चाहिए। तो अपनी सत्य सनातन संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे, पर्यावरण को हम शुद्ध करेंगे, घर में एक पूजा का हमारा स्थान बनेगा, एक वातावरण बनेगा। इस तरह से इसको हम प्रतिष्ठित करें। और हमारे यहाँ तो घर भी इसी को माना, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बिना हवन के तो घर माना ही नहीं है। उनको तो शमशान कहा है। चाणक्य नीति को आप पढ़ना, पढ़े लिखे लोग हैं, चाणक्य जी जो कहते हैं वो घर नहीं है। न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यान गृहाणतानी। जिन घरों में ब्राह्मण अतिथियों का, विद्वानों का आवागमन नहीं होता, कहते हैं ना, कोई जब अपनी विद्वान आता है मेरे घर में, पैर, पुराने लोग कहते हैं, नई बहन जी तो पोंछा वोछा लगा के कहती है बाहर ही रहो। पुरानी हर चीज में एक महत्व है कि मेरे घर में घूम जाओ, विद्वान लोगों के चरण पड़े, ऐसा। तो जिनमें पैर नहीं पड़ते ब्राह्मण लोगों के, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं गूंजती, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता, वो घर ही नहीं है, शमशान कह दिया चाणक्य ने। तो नए जो कल्चर है उनको इन चीजों का पता नहीं है। पुराने लोग आज भी इस चीज को समझते हैं, तो और समझना चाहिए। हमारे नए बच्चों को भी, आपको, हमारी जिम्मेदारी है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम ज्यादातर दोष बच्चों पर लगाते हैं, लेकिन हम उनको क्या दे पा रहे हैं?
अब संस्कार जब हमारे में नहीं है, 16 संस्कारों का हमें पता नहीं है, तो बच्चों की उसमें गलती नहीं है। माँ को पूर्ण जानकारी होती थी। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता था, 3 संस्कार तो ऐसे हैं बहनों की माँ के गर्भ में बच्चा होता है तभी कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय बड़ा महत्व होता है। आपको वैज्ञानिक लोग मांगने लगे हैं, और उदाहरण था अभिमन्यु का तो सभी लोग जानते हैं, है ना? तो ये हर चीज माँ के बैठने उठने बोलने का, खान पान का, सबका प्रभाव पड़ता है। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है, माँ क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या खा रही है, उसका बैठना उठना कैसा है, हर एक प्रतिक्रिया का बच्चे पर प्रभाव होता है, तो बच्चा वहां से तैयार होता है। तो इस तरह से ये सारी श्रृंखला होती है। काश हमने इसको समझ लिया होता तो जैसा हमारा गौरव था वैसा ही रहता। विदेशी लोग यहाँ के ब्राह्मणों के चरणों में चरित्र की, आचरण की शिक्षा लेते थे। आज फिर वही हम जितने यहाँ पर लोग हैं। कभी एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचें, बहुत से लगता है एक मेरे से क्या होता है, कई बार हो जाता है, निराशा सी भी होती है ना, अरे माहौल इतना खराब हो गया। एक हम क्या कर पाएंगे, बहुत कुछ कर सकता है। एक जो चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, एक ही है ना, तो आप चंद्रमा सूर्य नहीं बन सकते, दीपक तो बन सकते हो। दीपक जहाँ होगा वहां अंधेरा होगा नहीं, इसलिए आप दीपक बन करके, और एक दीपक दूसरे दीपक को जलाएगा। बुझा हुआ तो किसी को नहीं जला सकता ना, तो एक जला हुआ, एक व्यक्ति जहाँ पर सक्रिय है, एक्टिव है, अपनी विचारधारा के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी परंपरा